योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम लोग उनके लिए भी लड़ेंगे। सरकार से सवाल पूछेगा, उसके पर मुकदमे लग जाएंगे, उसका मकान गिरा दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो हो सकती है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। कल देर रात नेहा सिंह राठौर हजरतगंज थाने में पहुंचती हैं बयान दर्ज कराने के लिए और बड़ा अफरा तफरी मच जाती है। तमाम मीडिया बंधु वहां पहुंच जाते हैं और मीडिया में चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। उसी को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। हम उनसे बात करेंगे कि लोकतंत्र को लेकर के और तमाम इन चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नेहा सिंह राठौर कल हजरतगंज थाने में पहुंची, उनको कई नोटिस मिले, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है और खासकर कलाकार हों, कवि हों, शायर हों, यूट्यूबर हों या जो इस तरह गाना गाने वाले लोग हों, गीतकार हों, सब ने हर दौर में सरकार के महिमा मंडन में भी गाने गाए हैं और क्रिटिसाइज़ भी किया है, सरकार से सवाल भी तीखे पूछे हैं। मैं 70 के और 80 के दशक की बात को अगर ध्यान करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि उस वक़्त की सरकारों पे बहुत खिलाफ में पिक्चरें बनी, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, नो वैकेंसी का बोर्ड, और उसमें पिक्चर बनी मनोज कुमार की मूवीज़ थे, उन्होंने कितनी बेरोज़गारी पे पता नहीं क्या क्या कहा। हाँ, मतलब समय समय पे अपना काम करते रहे। रोटी कपड़ा और मकान, इस पे मूवी बनी और वो समाज के मुद्दों को लेके थी कि समाज में क्या समस्या है, क्या बात है। तो क्या नेहा सिंह राठौर जी ने जो मुद्दे उठाए देश की अव्यवस्था के, वो गलत थे? और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी पे अगर सवाल पूछना गलत है तो मुझे लगता है मौजूदा सत्ता पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने पे तुली हुई। सुरक्षा पे उन्होंने सवाल किया, अटैक पर सुरक्षा पे सवाल किया, उन पे देशद्रोह लगा दिया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना या सत्ता से सवाल करना देशद्रोह है? बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले एक बात कही थी कि बीजेपी पार्टी भी डिफरेंट है। तो यही डिफरेंट है कि जो उससे सवाल पूछेगा, जो संविधान परत, संविधान के दायरे में रह के सरकार से सवाल पूछेगा, उसके पर मुकदमे लग जाएंगे, उसका मकान गिरा दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो हो सकती है। और जो अपराधी हैं, एक्चुअल अपराधी, उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा प्लस बहुत व्यवस्था, दोनों चीज़ें बीजेपी देती है। लोकतंत्र के लिए क्या संदेश है ये? लोकतंत्र जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जा रही हैं, FIR दर्ज की दी जा रही है, मुकदमा लगा दिए जा रहे हैं। चोर चोरी करेगा, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रद्रोह करेगा, देशभक्त देशभक्ति करेगा और गद्दार गद्दारी करेगा। अपना अपना काम सब कर रहे हैं। मौजूदा सत्ता देश के प्रति जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, उस जिम्मेदारी से अपने आप को मरहूम करती नजर आ रही है। और जो लोग जो देश की स्थितियों को उजागर करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। तो ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है एज ए राजनीतिक दल कि हम मौजूदा सत्ता को आईना दिखाएं, और आईना दिखाने में अगर कहीं चोट लग जाए तो उसकी परवाह ना करें। चोट लगने से मतलब है कि सरकार हमें थ्रेट पहुंचाएगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उसकी चिंता नहीं करनी। यही बात मैं नेहा सिंह राठौर जी से भी कहूँगा। वैसे सी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी, बहुत बहादुर महिला है और वो लगातार जो लोकतंत्र में एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, कलाकार की हैसियत से सरकार को घेरना, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ये बात बड़ी हो सकती है या उस बात को विमर्श किया जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही बात समझ में आती है कि सरकार जो बात नहीं सुन रही है उसको सुनाया जाए। वो नेहा जी सुना रही हैं और उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही, हो सकता है उनको खरीदने की भी कोशिश की गई हो। तो ये उनको ही बचना है। अच्छा, भाजपा एक आरोप ये भी लगाती है कि नेहा सिंह राठौर जो है, उनका जो बैकअप है पीछे से, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस की ओर से मिलता है। नहीं, बैकअप किसी का नहीं होता है। जिस पे अन्याय होता है उसके साथ विपक्ष खड़ा हो जाता है। मैं कहूँ, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम लोग उनके लिए भी लड़ेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए भी लड़ेगी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायक नाराज हुए, परेशान हुए, बेचारे लिट्टी चोखा के नाम पे मीटिंग किए, पंकज चौधरी
जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बने उन्होंने उनको डांट लगाई, तो हम लोगों ने उनकी आवाज़ उठाई नहीं उठाई? बताइए, हमारे नेता ने नहीं उठाई। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कोई अगर षड्यंत्र किया करेगा, कोई बीजेपी षड्यंत्र करेगी, उनके साथ गलत होगा, तो समाजवादी पार्टी वहाँ भी बोल देगी। तो ये आरोप लगाना गलत है कि नेहा सिंह राठौर के साथ कोई खड़ा है। अन्याय जिसके साथ होगा उसके साथ विपक्ष खड़ा होगा, और एक मजबूत विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े। वो ये भी कह रही हैं कि जो सवाल जो है मीडिया नहीं पूछती है वो मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। नहीं, वो तो भाई है, इसीलिए तो पूरा देश उनको सुनता है, इसीलिए सुनता है उनको कि वो काम कर रही हैं जो काम मीडिया को करना चाहिए था, तमाम सारे उन जिम्मेदार संस्थाओं को करना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। नौजवानों की बात है, और जो एक नैरेटिव बनता है किसी घटना पे, उन सारी बातों को लेकर नेहा सिंह राठौर जी ने अपनी बात कही है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो पुलिस से नहीं घबराएंगे, मुझे इतना मालूम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। हमसे बातचीत कर रहे थे नेहा सिंह राठौर को जिस तरीके से नोटिस भेजे जाते हैं, कई नोटिसों के बाद अब वो हजरतगंज थाने में पहुंची बयान दर्ज कराने के लिए। हालांकि उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया। उसका कारण था कि सूर्यास्त हो चुका था, तो ऐसा उन्होंने बताया अपनी जो है लाइव के माध्यम से कि सूर्यास्त के बाद जो है बयान दर्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने उनसे मना कर दिया। अब वो कब जाती हैं इसकी बात की चर्चा हम बाद में करेंगे, जब जाएंगी तब। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।